दोस्तों छड़वी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पहला तोहफा आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से वसूल हो गया है और जनाब 9 मई के मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने असम्बली समेत 10 अफराद को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई में तोड़ फोड़ करने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम में जनाब सुना दी है सज़ा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक चित्राल से है वो भी नाअहल करार पा गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाले फैसले पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की विकटें मूसलाधार बारिश की तरह गिरने जा रही हैं। ये जो वाकया जिसके हवाले से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया है, इसमें इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के वाकयात के एक मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA अब्दुल लतीफ़ को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए दीगर 10 मुल्ज़िमान को भी 9 मई के वाकयात में मुजरिम करार दिया। मुल्ज़िमान पर इस्लामाबाद के रमना थाने की हदूद में जलाओ घेराव की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मुकदमा 10 मई 2023 को दर्ज किया गया था, जिसमें दर्जनों नामालूम अफराद को भी मुलव्विस करार दिया गया था। 11 में से 4 मुल्ज़िमान फैसला सुनाते वक्त अदालत के सामने मौजूद थे, जिनको मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने यह फैसला सुनाया। अब्दुल लतीफ़ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकने कौमी असम्बली हैं, वो चित्राल से मुंतखब हुए थे। मुल्ज़िमान को मुख्तलिफ वफ़ात में 27 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली अब्दुल लतीफ़ को सज़ा सुनाते हुए जज का कहना था कि आपके खिलाफ 20 गवाहान ने शहादतें रिकॉर्ड कराई हैं। गवाहान में मजिस्ट्रेट्स भी शामिल थे। किसी भी एहतजाज का पुरअमन तरीका होता है, कानून हाथ में नहीं लिया जाता। आप पर इस्लामाबाद के थाना रमना पर हमले का भी इल्ज़ाम है। अगर आप ही अपने थानों पर हमला करेंगे तो मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना रमना में मोटरसाइकिल जलाने, पुलिस पर हमला करने समेत दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने फैसले के बाद अदालत में मौजूद 4 मुल्ज़िमान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब और सुहेल खान को तहवील में ले लिया, जबकि गैर हाज़िर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। पुलिस पर कातिलाना हमले पर मुल्ज़िमान को 5 साल सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना की कैद सुनाई गई है, जबकि मोटरसाइकिल जलाने पर 4 साल कैद और 40,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। थाना जलाने के जुर्म में 4 साल कैद और 40,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। पुलिस के काम में मुदाखलत पर 3 माह कैद की सजा सुनाई गई है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 1 माह, मजमा बनाकर जुर्म करने पर 2 साल की सजा सुनाई गई है। दहशतगर्दी के दिफात पर 10 साल सजा और 2 लाख रुपया जुर्माने की सजा सुनाई गई है। तो जनाब ये है वो बुनियादी वजूहात जिनकी बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एहतजाज की आड़ में अपने जराइम को छुपाने की कोशिश करी और जिस तरह मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो फैसल चौधरी साहब हैं जो कि इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने भी हालिया दिनों में मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज़ में इस बात का इशारा दिया था कि 9 मई के वाक़यात पर जो इस वक्त तेज़ रफ्तारी के साथ मुकदमात की समाअत चल रही है, तो उसके नतीजे में 50 के करीब जो कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं वो खाली हो जाएंगी, क्योंकि ये जो 50 अरकान कौमी असम्बली हैं वो मुबैना तौर पर ये 9 मई के वाक़यात में मुजरिम करार पाएंगे और मुजरिम करार पाने के नतीजे में ना सिर्फ उनको सज़ाएँ होंगी बल्कि वो नाअहल भी करार पाएंगे और वो कौमी असम्बली में अपनी सीट्स को बरकरार नहीं रख पाएंगे। हाँ, ये ऑप्शन ज़रूर है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से सज़ा मिलने के बाद ये अरकान असम्बली जो है वो अपीलें दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट्स में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन जब तक सज़ा मुअत्तल नहीं होती, जब तक ये जो अदालतें हैं इनकी तरफ से फैसले को सेट असाइड नहीं किया जा सकता, उस वक्त तक ये अरकान जो हैं वो ना सिर्फ जेल में रहेंगे बल्कि उनकी नाअहली भी बदस्तूर मौजूद रहेगी। लिहाजा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा होता चला जा रहा है और इजाफा होने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं को कैद और उसके साथ साथ नाअहली को भी भुगतना पड़ेगा। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक
तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल में जो मुश्किलात हैं उसमें भी इजाफा होगा और उनके ऊपर जो दबाव है नाअहलियों का और गिरफ्तारियों का वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यही वजह है शायद कि इमरान खान की तरफ से बारहा इस बात का इजहार किया गया है कि वो अगले 5 से 6 रोज में एहतजाज की कॉल देंगे और इमरान खान को इस बात की तवक्को है कि उनकी एहतजाज की कॉल पर लाखों अफराद मुल्क भर में सड़कों पर जमा होकर एहतजाज करेंगे और उसके बाद इमरान खान अगले मरहले पर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल भी देंगे। और बजा तौर पर इमरान खान की तरफ से इस मरतबा एहतजाज की कॉल 9 मई के इन मुकदमात पर असरअंदाज होने की एक कोशिश के तौर पर ही लिया जा सकता है। और ये कोशिश माजी में इमरान खान की तरफ से किए जाने वाले मुख्तलिफ एहतजाजों की सूरत में जो कि नाकामी की शक्ल में बाहर आया था, इस मरतबा भी इमरान खान को नाकामी का सामना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इंसाफ अब ना सिर्फ हरकत में आ गया है बल्कि ये जो इंसाफ है ये तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने जा रहा है। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।